आज मैं एक ऐसे शिक्षक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने बिहार का नाम पूरा भारत में फेमस किया और उसके साथ साथ भारत का भी नाम पूरे विश्व में फेमस किया। उन्होंने हमेशा गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने में बहुत साथ दिया। उन्होंने हमेशा अपने कोचिंग से बहुत कम पैसा में पढ़ाते थे और जो बहुत सारे कोचिंग बहुत ज्यादा पैसा फी लेते थे, लेकिन इनके बारे में बताने जा रहा हूँ। उन्होंने बहुत कम फी में ही आपको बच्चा को आगे बढ़ाने में बहुत साथ दिया और उन्होंने बचपन से ही अपना गरीबी से उठ के अपने इस मुकाम को हासिल किया। और उन्होंने एक बात बोला, उनके नाम के बारे में जब पता चला तो उन्होंने कहा कि नाम ने क्या रखा है। कोई उसको हिंदू कहता था, कोई मुस्लिम कहता था, तो उनका कहना एक ही है, नाम का कोई मतलब नहीं। जब आप सक्सेस होइएगा, आपका नाम का कोई नहीं, सिर्फ आपको जानेगा, आपका मेहनत को पहचानेगा। इसीलिए आप हिंदू मुस्लिम वाले नाम से हटके उन्होंने एकदम देश के लिए काम किए हैं और एक ऐसे टीचर है, सब जाति के लिए वो बराबर है। तो उस सर के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। तो उस सर का नाम है खान सर। आज मैं उनका पूरा लाइफ स्टोरी आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा, जो बहुत चीज आपको उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा। उससे पहले आप मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें आगे और वीडियो बनाने में हमें और तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसीलिए आप मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पूरा अंत तक देखिए कि खान सर एक गरीब घर से निकला हुआ बच्चा आज खान सर तक का सफर कैसे उन्होंने तय किया, उनके पीछे कितना संघर्ष है। आज हमें तो उनका पीछे का संघर्ष नहीं दिखाई देता है, उनका आज हम सिर्फ उनका सक्सेस को देखते हैं कि खान सर कितना कहाँ तक पहुंच गए, लेकिन उनके पीछे उनका जो मेहनत है, आज मैं पूरा कहानी उनका पूरा मेहनत को सिलसिलेवार बताऊंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ खान सर का पूरा लाइफ स्टोरी। तो खान सर का जन्म आपका 1993 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ। उनका जन्म एक साधारण परिवार में और उनके पिताजी एक ठेकेदार थे, मतलब इधर उधर काम करते थे। उनका कोई भी काम परमानेंट नहीं था उनका पिताजी का। तो शुरू से ही बचपन से वो गांव का स्कूल में पढ़े और बचपन में वो पढ़ने में उतना तेज नहीं थे, हमेशा बदमाशी और करते रहते थे। तो उनको मम्मी बोलती थी उनको कि तुम क्या करेगा आगे जाके, तुम पढ़ाई में ध्यान दो। तो खान सर बचपन में थोड़ा पढ़ने नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जिससे उनका उम्र गया उससे अच्छा होते गए। और उन्होंने एक समय इतना गरीबी को देखे कि उनको पेन उनके पास नहीं था। तो उन्होंने कोई भी स्कूल जब छुट्टी होता था या कॉलेज, वहाँ जाके देखते थे तो किसी का पेन तो नहीं गिर गया है, किसी का पेंसिल तो नहीं गिर गया। तो वो मिलता था जब, तो उनसे वो अपना लिखते थे। तो सोचिए कितना गरीबी। उसके बाद उन्होंने उनका बचपन से ही आपका सेना में जाने का बहुत ख्वाहिश था। तो उनके बड़े भाई भारतीय सेना में है, तो उनको देख के उनको भी मन में था कि मैं भारत देश के लिए कुछ करूं और उनको सेना में जाने का बहुत शौक था। लेकिन उन्होंने 8वीं के एग्जाम आपका सैनिक स्कूल के लिए दिया था, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने आगे पढ़ाई अपना जारी रखा, गांव के ही स्कूल में 10th तक किए। उसके बाद 11th-12th भी उन्होंने की वहीं से। उसके बाद उन्होंने आपका पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिए। उसके बाद उनका जो है ज्यादा अच्छा रैंक नहीं होने के कारण उन्होंने अपना वो नहीं लिए। उसके बाद उन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन बीएससी किए, उसके बाद एमएससी किए और वो आ गए आपका पटना, जहाँ से आज खान सर इतना फेमस हुए हैं। तो उन्होंने जब पटना आए, जब वहाँ रहने के लिए अपना कंपटीशन की तैयारी के लिए आए, तो देखे कि उनका पैसा बहुत कम था। तो उन्होंने जिस घर में रहने के लिए रेंट में गए, तो उनका आधार कार्ड देख के उनको पहले तो रूम दे दिया, मगर आधार कार्ड देख के उनको रूम नहीं दिया गया, जाति वाला भेदभाव था। फिर उन्होंने आगे पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने कहा जात पात से मैं ऊपर एक ऐसा समाज बनाऊंगा, ना कोई जात रहेगा ना पात, सब भारतीय एक रहेगा। तो उन्होंने फिर आगे पीछे नहीं मुड़ा। तब उनको आगे पढ़ने के लिए बहुत कष्ट हो रहा था। तो उनके दोस्त हेमंत ने उन्हें कहा कि चलो तुम्हें कोचिंग में तुमको पढ़ाने के लिए ही कराऊंगा। तो एक कोचिंग लेके गए, तो उन्होंने गया। फिर कोचिंग को बोला सर इनको पढ़ाने के लिए मौका दीजिए कुछ, तो उनको दिया। जब पढ़ाने के लिए उस कोचिंग में तो मात्र 6 स्टूडेंट था और उस समय खान सर का एज भी ज्यादा नहीं था। तो स्टूडेंट लोग समझ के उन पे हंस रहे थे, ये क्या पढ़ाएंगे, तो हमें लोग को उम्र का है। लेकिन खान सर जब पढ़ाने स्टार्ट किए तो उनका ये देख के तो स्टूडेंट लोग तंग रह गए, अरे बाप इतना कम उम्र, हम लोग को उम्र का इतना अच्छा बेहतरीन पढ़ाते हैं। उसके बाद आपका 6 लड़का थे, 50, 100, 100, 1000 होते गए। तो वाला भी खान सर को बोला कि आप जो है अपना नाम और नंबर किसी को मत दीजिएगा। तो उन्होंने सर ने बोला कि हाँ हमको तो आगे का पढ़ाई के लिए हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं अभी। बोला ठीक ठीक, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद बहुत बेहतरीन पढ़ाने लगे। तो कोचिंग वाले बोले सर खान सर को कि आप इतना कम पैसा में इतना काहे ज्यादा पढ़ा रहे हैं, तो ये होता है। तो उन्होंने तो हमेशा अच्छा के लिए किए। तो बोले नहीं हमसे ये सब नहीं होगा। तो उन्होंने वो कोचिंग छोड़ दिए। फिर उन्होंने दोस्त लोग बोले चलो हम लोग अपना कोचिंग खोलेंगे। तो नया जगह पटना उन लोग के लिए एकदम नया जगह था।
तो उन्होंने आसपास के आदमी से कुछ हेल्प लेके एक कोचिंग खोला। उसके बाद धीरे धीरे जो चलने लगा कोचिंग, तो देखा कि जो हेल्प किया, जो जो आदमी आसपास के, सब उन लोगों का सब हड़प लिया कि सब मेरा है। उसके बाद खान सर लोग के पास कुछ नहीं बचा। फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि अब नहीं हो पाएगा, फिर घर हम जाएंगे। तो वो घर जाने के लिए चले गए, तो रास्ते में देख रहे जेब जब अपना निकाले पर्स, तो देख रहे मात्र 40 रुपया उनके पर्स में है। और टिकट के लिए चाहिए था गोरखपुर के लिए आपका 90 रुपया का। लेकिन सोचिए ऊपर वाला ने इनको कुछ स्पेशल बनाने के लिए ही ये मोड़ लाया था। तो उन्होंने आपका 40 रुपया दे के वो रिटर्न आ गए और गंगा नदी के किनारे जाके बैठ गए वहाँ पे और सोचने लगे कि मैं आगे क्या करूँगा। तो उन्होंने सोचा कि इसीलिए आज हमको रोक के ऊपर वाले रखे हैं, क्योंकि आज मेरे पास पैसा कम था कि कुछ हमको कुछ स्पेशल बनाने के लिए उन्होंने ठान लिया। और पीछे मुड़ के जब आए अपने दोस्तों लोग के पास, उन्होंने रूम खटखटाया तो कोई नहीं दरवाजा खोला। कुछ बहुत देर के बाद थोड़ा खोला, तो बोला, खान सर ने बोला अपने दोस्त लोग को, तुम क्यों नहीं खोल रहे थे दरवाजा? तो बोला, घड़ी देखो कितना टाइम हो रहा है। तो वो सोचा 8 बज रहा है। तो बोले नहीं, 2:30 बज रहा था उस समय। तो खान सर तो अपना टेंशन में थे, उनको समय का भी पता नहीं चला। फिर उन लोग दोस्तों ने मिल के एक खान रिसर्च सेंटर खोला। उसके बाद उन्होंने बहुत बेहतरीन से पढ़ाने लगे और आगे बढ़ते गए। लेकिन 2019 में उन लोग के लिए एक बहुत ही बड़ा संकट वाला समय आया, पूरा देश के लिए संकट वाला समय आया, जो कहीं कोई नहीं निकल सकता। आपका कोरोना वायरस आ गया था, तो सब कोचिंग सब बंद हो गया था। तो खान सर लोग सोच लिया कि अब हम क्या करेंगे, क्या होगा आगे का। सर उनको उतना मोबाइल और के बारे में एक्सपर्ट भी नहीं थे। फिर उनका एक दोस्त जो था गांव में एक जेरॉक्स का दुकान करते थे, तो वहीं पे उन्होंने आपका लकड़ी का बोर्ड लेके उनसे पढ़ाते थे, ऑनलाइन पढ़ाने लगे। तो लड़का लोग कमेंट करता था कि सर आपका ना लाइट अच्छा है, ना पिक्चर अच्छा आ रहा है, ना वॉइस अच्छा आ रहा है, आवाज भी आ रहा था। क्योंकि उस समय कोरोना था तो पुलिस लोग का गाड़ी सायरन बजा रहा था, तो वही साउंड जा रहा था उसमें भी। तो कमेंट कर रहा था, सर बोला कि नहीं इसी से ही ऐसे ही चलेगा। तो धीरे धीरे उनका वीडियो को देखते गए, कभी लाख, कभी 2 लाख, 3 लाख होते होते वो एक दिन खान सर वायरल अपन मिलियन में चले गए। और खान सर आज हम लोग के बीच जो खान सर हैं वो बहुत फेमस हो गए और 20 मिलियन तक अभी सब्सक्राइब है उनका यूट्यूब चैनल पे। और उन्होंने आपका फ्री का ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की और अपना कोचिंग में भी बहुत कम फी के साथ आपका पढ़ाए हैं। उसके बाद उन्होंने जो भारतीय सेना के लिए उनका एक मकसद था, तो उन्होंने जो शादी भी जिस लड़की से किया, अब तो वो भारतीय सेना में है। उन्होंने भी अपने नाम को अपना सीक्रेट रखा, नाम में भी एस खान लिख के रखा। तो उनको खान सर अपने नाम में ज्यादा किसी का उतना महत्व नहीं है, उनको एक ही है कि इंसान अच्छा होना चाहिए और देश के लिए काम करना चाहिए और सब आदमी जैसे पहचाने। तो नाम में कुछ नहीं रखा है। तो उन्होंने शादी किए तो बहुत सीक्रेट से किए, और जो इतना स्टूडेंट लोग को जितना है सबको उन्होंने इनवाइट करके आपको आप सबको खिलाएं। उसके बाद उन्होंने आज एक और शानदार काम कर रहे हैं पूरा भारत के लिए। उन्होंने एक बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल खोल रहे हैं आपका पटना में, जो बहुत कम फी में, आपका बहुत कम फी में गरीब लोगों का आपका इलाज होगा। जब उनको पूछा गया कि आप हॉस्पिटल, तो हाँ बहुत सारा रिक्शा वाला, ऑटो वाला गरीब आदमी अपना इलाज नहीं कर पा रहा के वजह से, तो मैं आज जो हॉस्पिटल खोल रहा हूँ उन लोग के लिए ही है जो बहुत कम फी में अपना इलाज करा पाए। तो सोचिए खान सर कहाँ से कहाँ आपका पहुँच गए हैं, और उन्होंने हमेशा देश के लिए ही काम कर रहे हैं। और कोई गरीब बच्चा को कम पैसा में पढ़ाना कम बड़ी बात नहीं, ये भी एक देश के लिए ही काम करना हुआ। तो उन्होंने कोचिंग में बहुत कम फी लेते थे। तो खान सर हम लोग के लिए हमेशा आपका एक महत्वपूर्ण टीचर है, और वो दिन चौगुने रात चौगुने आगे बढ़ते रहे, ही हम लोग का सबका उनको ही होना चाहिए। खान सर हमेशा आगे बढ़े और गरीब के लिए ऐसे ही काम करने रहिए। तो इससे हम लोग को बहुत बड़ा खान सर का लाइफ से हम लोग को बहुत बड़ा संदेश मिलता है कि हम लोग भी कभी भी मेहनत के लिए हमेशा जाइए, सक्सेस के पीछे तो ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। खान सर ने एक महत्वपूर्ण बहुत अच्छा बात बोला है कि आपका जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी होना चाहिए, जिससे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और दिन रात अपना जो एम है उस पर लगे रहिए, एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगा। इन्हीं वाक्यों के साथ मैं खान सर के लाइफ स्टोरी के समाप्त करता हूँ। आप मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।